हे गाइस वेलकम। दोस्तों फाइनली Realme 9i स्मार्टफोन ऑफिशियली इंडिया में 18 जनवरी को लॉन्च कर दिया जाएगा एंड उसके बाद Realme 9 Pro 5G स्मार्टफोन लीक हो चुका है ऑलरेडी। इस फ़ोन के ऑलमोस्ट फीचर्स एंड इस फ़ोन का डिज़ाइन एंड अब दोस्तों Realme 9 Pro Plus स्मार्टफोन के बारे में कुछ फीचर्स लीक किए गए हैं। साथ में दोस्तों इस फ़ोन का डिज़ाइन भी निकल के आ चुका है कि ये दिखने में कैसा होने वाला है, जो कि आपके साथ इस वीडियो में डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। और साथ में आपको बताऊंगा इस फ़ोन की प्राइस और ये इंडिया में कब तक लॉन्च किया जाएगा, तो फुल एक्सप्लेन करूंगा। बट गाइस यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करूं इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में, तो इस फ़ोन का डिज़ाइन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। ये Realme 9 Pro 5G स्मार्टफोन का डिज़ाइन लीक किया गया था, तो इसी टाइप का डिज़ाइन 9 Pro Plus स्मार्टफोन का भी रहने वाला है। थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिल सकता है कैमरा मॉड्यूल में, बाकी सेम डिज़ाइन आपको टॉप वाले वेरिएंट का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है Realme के बाकी के स्मार्टफोन लाइक Realme GT 2 Pro, Realme GT Neo 2, Realme 9i, इन सभी का डिज़ाइन आपको एक जैसा देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत कैमरा लेआउट में डिफरेंट किया गया है, बाकी ऑलमोस्ट डिज़ाइन आपको इन सभी स्मार्टफोन का एक जैसा ही देखने को मिलता है। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको प्लास्टिक का डिज़ाइन देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों ग्लॉसी फिनिश के साथ आएगा। इसके अलावा स्क्वायर शेप में ट्रिपल कैमरास होंगे, एलईडी फ्लैश होगी और Realme की ब्रांडिंग दी जाएगी। इसका फ्रेम प्लास्टिक का ही होने वाला है। ये दोस्तों इनसाइड पंचुअल डिस्प्ले डिज़ाइन के साथ आएगा। दोस्तों डिस्प्ले की बात करूँ तो इस फ़ोन में आपको 6.59 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा, वो भी 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ। तो ये दोस्तों कमाल का डिस्प्ले होने वाला है, नो डाउट। डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस होगा वो ज़बरदस्त होने वाला है। साथ में दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग बनाता है Redmi Note 11 सीरीज के डिस्प्ले से। हालांकि उसमें साइड माउंटेड है, इसमें अंडर डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा, जो कि ज़बरदस्त डिस्प्ले होने वाला है। इस फ़ोन में दोस्तों फ्रंट पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल सकती है। दोस्तों कैमरास की बात करूं तो बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। जो प्राइमरी लेंस है वो दोस्तों इस फ़ोन के अंदर 108 मेगापिक्सल का हो सकता है। जी हाँ, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस दिया जाएगा। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा, देन 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया जाएगा। रियर कैमरा में 4K का सपोर्ट होगा। सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी, जहां से आप लोग मैक्सिमम 1080p 30 fps पर वीडियो शूट कर पाओगे। दोस्तों अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो गाइस इस फ़ोन के अंदर निकल के आ रहा है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट देखने को मिल सकता है, और यही चिपसेट दोस्तों आपको 9 Pro 5G के अंदर ऑफर किया जाएगा। और इस चिपसेट पर पहला स्मार्टफोन बेस्ड मोटो G71 5G लॉन्च किया गया था 19,000 प्राइस बजट पर। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 9 Pro एंड 9 Pro Plus दोनों में एक ही चिपसेट ऑफर किया जाएगा। दोस्तों ये यहाँ पर सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है Redmi Xiaomi के, क्योंकि आपको पता है Xiaomi 11i हाइपर चार्ज में सेम परफॉर्मेंस है। इससे पहले जो Redmi के Note 10 सीरीज थी उसमें भी Pro Max में सेम चिपसेट थे। अब ये दोनों स्मार्टफोन लॉन्च होंगे Note 11 Pro एंड 11 Pro Max, इनके अंदर भी दोस्तों आई थिंक सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आई थिंक Realme सेम पैटर्न को फॉलो कर सकता है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट मिल सकता है। हालांकि चिपसेट काफ़ी पावरफुल है, 6nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। तो आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस होगा वो दोस्तों ज़बरदस्त होने वाला है इस प्राइस पॉइंट पर। तो नो डाउट गेमिंग आप लोग कमाल की कर पाओगे। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो इस फ़ोन में Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है, जहां पर दोस्तों Realme UI 2.0 मिलेगा। थोड़े ही दिनों बाद आपको Android 12 विद Realme UI 3.0 का अपडेट देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी कंफर्म कर दिया Realme ने। जो Realme UI 3.0 का चार्ट रिवील किया था उसमें इन दोनों स्मार्टफोन को मेंशन किया गया था। दोस्तों बैटरी की बात करूं तो इस फ़ोन में आपको 5000 mAh की बैटरी दी जाएगी, जो कि दोस्तों 65 वाट के डार्ट चार्जिंग के साथ आने वाली है। बॉक्स में भी 65 वाट का चार्जर प्रोवाइड किया जाएगा।
इस फोन में दोस्तों टाइप सी पोर्ट होगा चार्जिंग के लिए। बाकी 3.5 mm का जैक, फेस अनलॉक और स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं फाइनली इस फोन की प्राइस के बारे में। तो गाइस ये स्मार्टफोन जो है वो बेस वेरिएंट 6GB प्लस 128GB के साथ आ सकता है और इसमें आप लोग इजीली माइक्रो SD कार्ड को एक्सपेंड कर पाओगे। हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको मिल सकता है। इसकी प्राइस की बात करूं तो इस फोन का जो बेस वेरिएंट है वो गाइस आपको इंडिया के अंदर एक्सपेक्ट 22 या 23,000 प्राइस पर देखने को मिल सकता है। बट ये एक कन्फर्म है कि ये अंडर 25,000 में लॉन्च किया जाएगा। इस फोन की प्राइस 9 Pro 5G से थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली है क्योंकि उससे थोड़े से बेटर फीचर्स इस फोन में ऑफर किए जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों एग्जैक्टली इस फोन को क्या प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करता है, ये आने के बाद पता चलेगा। बाकी दोस्तों इस फोन की लॉन्च की बात करूं तो Realme 9 Pro एंड 9 Pro Plus दोनों स्मार्टफोन जो है वो आपको लास्ट जनवरी या फिर स्टार्टिंग फरवरी में डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है, क्या प्राइस इसकी हो सकती है और आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए। गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।